नमस्ते, ग्लोबल आई के इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। धन्यवाद। हमेशा की तरह हम दुनिया भर की सुर्खियों और खबरों में गहराई से झांकते हैं और आज रात हमारे पास यही कुछ खास है। ठीक है, हमारी मुख्य खबर, क्या खेल और राजनीति को अलग रहना चाहिए और क्या उन्हें अलग रखा जा सकता है या दोनों हमेशा जुड़े रहेंगे? हम इस पर अपने पैनल के साथ चर्चा करेंगे। जिमी किमेल ट्रंप प्रशासन की आलोचना झेल रहे हैं। हम देखेंगे कि उकसावे की परिभाषा क्या है और अमेरिकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानूनों में कॉमेडी को कैसे संरक्षित किया गया है। अंतरिक्ष दौड़ तेजी से बढ़ रही है। नासा का आर्टेमिस मिशन तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के देश शामिल हो रहे हैं, क्योंकि संगठन आधी सदी में पहली बार चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है। इन सब बातों पर चर्चा से पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डाल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जर्मनी में अपनी सेना काफी कम करेगा। संभवतः पेंटागन की योजना से भी अधिक 5000 से ज्यादा सैनिक वापस बुलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका इटली और स्पेन से भी सैनिक वापस बुला सकता है, क्योंकि इन देशों ने ईरान के साथ संघर्ष में समर्थन नहीं किया। इटली ने हमारी कोई मदद नहीं की है और स्पेन का रवैया बहुत खराब रहा है, बिल्कुल ही भयानक रहा है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला करने के बाद बाइडेन प्रशासन ने तैनाती बढ़ा दी थी, जिसके बाद यूरोप में फिलहाल 80,000 से 1 लाख तक अमेरिकी सैनिक तैनात है। हिंद महासागर के समुद्री डाकू लगातार और ज्यादा हलचल मचा रहे हैं। सोमाली समुद्री डाकुओं ने यमन के तट के पास एक और तेल टैंकर का अपहरण कर लिया है, जो 2 हफ्तों में चौथा सफल हमला है। सोमाली समुद्री डकैती, जो पहले कम हो रही थी, 2023 से एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में हूती हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय नौसेना का ध्यान भटका दिया, जिससे सोमालिया के तट पर सुरक्षा में कमी आ गई। ताइवान के राष्ट्रपति एस्वातिनी पहुंचे। कुछ दिन पहले ताइपेई ने कहा था कि चीन के दबाव के कारण उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी, जिससे अफ्रीकी देशों ने उनके विमानों को अपने क्षेत्र से उड़ने से रोका। चीन ने इस यात्रा को एक छुपकर भागने जैसी नौटंकी बताया है और एस्वातिनी उन केवल 12 छोटे देशों में से एक है जिनके ताइवान के साथ राजनयिक संबंध है। और भले ही चीन ने देशों पर ताइवान के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने का दबाव डाला है, लेकिन राजा ने कहा कि उनका राज्य ताइवान के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। स्पिरिट एयरलाइंस बिखरती जा रही है। अमेरिकी बजट एयरलाइन बंद हो रही है क्योंकि वो ट्रंप प्रशासन से आधा अरब यानी $500 मिलियन की सहायता राशि हासिल करने में असफल रही। ये हाल के वर्षों में स्पिरिट की दूसरी बार दिवालियापन की अर्जी है, लेकिन ईरान और मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों ने एयरलाइन को पूरी तरह से संकट में डाल दिया है। यात्रियों ने बताया कि उन्हें इन रद्दीकरणों के बारे में संदेश मिले थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हमारी फ्लाइट 2 बार रद्द हो गई। कल फ्लाइट रद्द हुई थी, फिर उन्होंने दोबारा बुकिंग को कहा। हमने फिर से बुकिंग की, लेकिन आज सुबह यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बताया कि स्पिरिट बंद होने से सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई। जहां तक एयरलाइन की बात है, भले ही उनके पास कोई कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं, वे कहते हैं कि वे टिकट का पैसा अपने आप वापस कर देंगे, लेकिन वे होटल या दूसरी फ्लाइट्स का खर्चा नहीं देंगे।